Hello, civil engineers. I welcome you back once again to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं. सब्जेक्ट चल रहा है हमारा एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग. क्वेश्चन हम करने वाले हैं 251 से 275 तक. चल रहा है हमारा पार्ट 11. क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम डिफरेंट एग्जाम्स के, जैसे एसएससी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डीएमआरसी, DSSB, यूपी SSSC, राजस्थान जेई, एसएसबी हिमाचल प्रदेश. डिफरेंट एग्जाम्स के हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं. थोरो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की मैं आपको देता जा रहा हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 पूछा गया एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018 में कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक एनालिसिस द टॉप स्टोरीज ऑफ अ बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू. अर्थक्वेक एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है जो बिल्डिंग की टॉप स्टोरीज हैं वो उन पर कैसी फोर्सेज लगेंगी. देखते हैं ऑप्शंस. स्मॉलर फोर्सेज, सेम फोर्सेज, अदर स्टोरेज, लार्जर फोर्सेज और नन ऑफ दीज. तो याद रखिए, जब टॉप स्टोरेज है किसी बिल्डिंग की 20 या 30th फ्लोर है, जितनी वो हाइट पे होगा उतना उस पर विंड लोड ज़्यादा लगेगा, उतनी फोर्सेज उस पर ज़्यादा लग रही होंगी. और अर्थक्वेक के हिसाब से देखें तो उतना ही लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो सब्जेक्ट किसको करेगा, वो लार्जर फोर्सेज. तो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक एनालिसिस जो टॉप स्टोरेज है बिल्डिंग की, दे आर सब्जेक्टेड टू लार्जर फोर्सेज एज कंपेयर टू द अदर स्टोरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252. ये भी एसएसबी हिमाचल प्रदेश 18 नवंबर 2018 को पूछा गया है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द बिल्डिंग दैट यूजेस सन्स एनर्जी फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिविंग स्पेसेस इज कॉल्ड. एक टेक्निकल टर्म पूछ रहा है जो बिल्डिंग में जो बिल्डिंग सन एनर्जी को यूज़ करती है फॉर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिविंग स्पेसेस इज कॉल्ड एज. ऑप्शन ए सन फ्रेंडली, ऑप्शन बी सोलर पैसिव, ऑप्शन सी सोलर इंटेंसिव एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. इस टर्म टेक्निकल टर्म को हम बोलते हैं सोलर पैसिव. क्या बोलते हैं, सोलर पैसिव. हिमाचल प्रदेश का जेईई का एग्जाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आने रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए और याद कीजिए कि ये सोलर पैसिव एक टर्म होती है, अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म होती है उस बिल्डिंग के लिए जो सन एनर्जी का यूज़ करती है हीटिंग एंड कूलिंग के लिए. ऑप्शन बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 253 एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018. द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड for the amount which is issued to a subordinate officer so that he could make petty payments of specified nature while executing works under his charge. Appropriate term पूछ रहा है किसके लिए, जो अमाउंट इशू की जाती है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ताकि वो पेटी पेमेंट्स कर सके अपने काम को एग्जीक्यूट करते टाइम जो उसके चार्ज के अंडर आते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं कैश, एडवांस, इंटरेस्ट और क्रेडिट. ये को ऑप्शन तो कन्फ्यूजिंग है. कई लोगों को एडवांस लगेगा कि इसका आंसर एडवांस है, बट एडवांस का इनकरेक्ट आंसर है. क्रेडिट भी इनकरेक्ट आंसर है. इसका आंसर है इम्प्रेस्ड. क्या, अग्रदाय, इम्प्रेस्ड. ऑप्शन सी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी हिमाचल प्रदेश जेईई में रिपीट होने के चांसेस हैं. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये. ऑप्शन सी इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254. ये पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में. एमपी सब इंजीनियरिंग, एनबीसीसी जेईई, झारखंड एसएससी 2016, तीनों एग्जाम में पूछा गया डिफरेंट फॉर्म्स में. देख लेते हैं. द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड. ये पूछा गया एमपी सब इंजीनियरिंग में. द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज. ये पूछा गया एनबीसीसी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट 2018 में. लिवेबल एरिया फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज झारखंड एसएससी जेईई 2016. तीनों फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया. तो इसका आंसर होता है हमारा कारपेट एरिया को बोलते हैं यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया. यानी कि किसी बिल्डिंग के लिवेबल एरिया में जहाँ पे कारपेट हम बिछा सकते हैं उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया. तो यूजफुल पार्ट है किसी लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग का, उसे हम बोलते हैं कारपेट एरिया. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 255 एमपी सब इंजीनियरिंग 2018. सुपर बिल्टअप एरिया इज डिफाइंड एज. बिल्टअप एरिया तो बहुत बार हमने पढ़ा, बट सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है ये जान लेते हैं. सुपर बिल्टअप एरिया होता है हमारा बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया. इसको हम बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया. सुपर बिल्टअप एरिया होता है हमारा बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया, यानी कि समेशन ऑफ बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया इज नोन एज सुपर बिल्टअप एरिया. यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. याद रखेंगे सुपर बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 256 एमपी सब इंजीनियरिंग 2018. एज पर बिल्डिंग बायलॉज 2003 द मिनिमम सेटबैक to be left from the all side building for height above 40 to 45 मीटर is. बिल्डिंग बायलॉज 2003 के अकॉर्डिंग एक मिनिमम सेटबैक हम छोड़ना पड़ता है बिल्डिंग के साइड में
हाइट कितनी है 40 to 45 मीटर। तो याद रखेंगे अगर हाइट 35 से 40 मीटर है तो सेटबैक छोड़ते हैं हम 12 मीटर्स का, और अगर हाइट 40 से 45 मीटर्स की है तो हम सेटबैक छोड़ते हैं 13 मीटर्स का। क्वेश्चन में 40 से 45 पूछा है बट 13 यहाँ ऑप्शन में नहीं गिवन, बट बच्चे गलती करेंगे 12 मीटर को मार्क करने की, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखना 40 से 45 के लिए 13 से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकता। 13 से ऊपर जो वैल्यू गिवन होगी ऑप्शन में वही हमें आंसर लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी में गिवन है 16 मीटर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ना कि बॉम्बे करेक्ट होगा। समझ आ गया। 35 से 40 मीटर 12 मीटर तक सेटबैक होता है। 40 से 45 अगर हाइट होगी तो 13 मीटर का सेटबैक मिनिमम होना चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू ही हम ऑप्शन में मार्क करेंगे अगर 13 मीटर गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 257, हरियाणा SSCJ 2018, प्लेसिंग ऑफ रूम्स एडजेसेंट टू ईच अदर टू देयर रिलेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड। रूम्स को प्लेस करना है एक दूसरे की एडजेसेंट टू देयर रिलेटिव यूटिलिटी। जैसे आपके घर में होगा किसी को ड्राइंग रूम के पास बेडरूम चाहिए, किसी को किचन के पास बेडरूम चाहिए, किसी को वॉशरूम के पास बेडरूम चाहिए, तो डिफरेंट यूटिलिटीज़ होगी ना, उसके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये करेक्ट नहीं हो सकता, कई केसेस में इनकरेक्ट होती हैं चीज़ें, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिलेटिव यूटिलिटी का मतलब क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं सर्कुलेशन, ओरिएंटेशन, प्रिवेसी और ग्रुपिंग। जब भी हम रिलेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं तो ग्रुपिंग वर्ड यूज करते हैं, प्लेसिंग ऑफ रूम्स एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव यूटिलिटी, उस टर्म को हम बोलते हैं ग्रुपिंग, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 258 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन DMRC JEE 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। फॉर डिले इन कॉम्प्लीशन एंड फॉर बैड वर्क द कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल टू पे अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू। अगर कंप्लीशन जो करनी है काम की उसमें डिले हो रहा है या काम अच्छा नहीं हुआ है, बैड क्वालिटी का हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर को एक पेमेंट या पेनल्टी लगती है, वो उसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं 8% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, 1%, 5% और 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तो याद रखना है 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट उसको मैक्सिमम पेनल्टी देनी पड़ती है। ये मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा पेनल्टी आप उससे नहीं ले सकते, ये एक मैक्सिमम पेनल्टी होती है। और एक्चुअल में यही कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी होता है, जो 10% होता है, यही मैक्सिमम आप उसे ले सकते हैं। और याद रखेंगे 1 से 1.5% होता है, ये हमारा टूल्स या प्लांट्स को ख़रीदने के लिए हमारा 1 से 1.5% चार्ज लगता है, और 1.5 से 2% हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता है, और 3 से 5% जो हमारा लगता है वो कंटिजेंसीज के लिए होता है। ये तीनों टर्म्स भी हम साथ साथ याद रखेंगे, हमारा डिवीजन भी हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। मेमोराइज कर लीजिएगा इस चीज़ को कि 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही मैक्सिमम पेनल्टी लगती है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर वो किसी काम में डिले करता है या किसी काम की क्वालिटी को ख़राब करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 RRB SSE 2015 में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू IS 1200 द फॉर्म वर्क शेल बी मेजर्ड इन। क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। IS 1200 के अकॉर्डिंग फॉर्म वर्क उसे किस में मेजर करते हैं, और हमें पहले ही पता है कि फॉर्म वर्क को हम किस में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं टन एज, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर और लीनियर लेंथ। तो मैंने आपको बताया था जो फॉर्म वर्क होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, ये सब भी स्क्वायर मीटर में होते हैं। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से नोट्स को रिवाइज किया है और वीडियोस को अच्छे से देखा है और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन नंबर 260 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RRB SSE 2015 में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू IS 1200 द मेटल शीट रूफिंग शेल बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ। जो मेटल शीट रूफिंग है उसको किस टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1200। RRB SSE में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर, स्क्वायर मीटर में। क्वेश्चन नंबर 261 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा SSC JEE 2018 में पूछा गया। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। जो एरिया कवर्ड हो रहा है बिल्डिंग का इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ लेवल के ऊपर एरिया कवर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। ऑप्शंस ए बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया, सेटबैक्स एंड फ्लोर एरिया रेशो। तो उसको हम बोलते हैं हमारा बिल्टअप एरिया। क्या बोलते हैं, बिल्टअप एरिया। और अभी मैंने आपको बताया था अगर सुपर बिल्टअप एरिया पूछता है तो वो क्या होता है, बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262 MP व्यापम ड्राफ्टमैन 2016 में पूछा गया है। देखते हैं, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इफ बिल्डिंग हैज बिल्ट अप एरिया 250 मीटर स्क्वायर विद अ कोर्ट यार्ड ऑफ 5 मीटर इंटू 6 मीटर इनसाइड द बिल्डिंग। तो याद रखेंगे जब भी प्लिंथ एरिया निकालते हैं
तो बिल्ट अप एरिया में से कोर्टयार्ड का एरिया माइनस होता है। याद रखेंगे प्लेन्थ एरिया निकालते टाइम बिल्ट अप एरिया में से कोर्टयार्ड एरिया माइनस होता है। तो 250 माइनस 5 इंटू 6 कितना होता है 30। तो आंसर आ जाएगा हमारा 220 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है एसएससी में भी। और देखेंगे प्लेन्थ एरिया कैसे निकालते हैं, बिल्ट अप एरिया माइनस एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। 250 माइनस 30 220 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 263। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से ही हम बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे, जिससे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं एसएससी जे 2018 शिफ्ट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। इनमें से कौन सा एरिया जो इंक्लूड किया जाता है बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया में। ऑप्शन देखते हैं, एरिया ऑफ द लॉफ्ट्स, एरिया ऑफ बरसाती है टेरेस लेवल, कॉर्निसेज एंड टावर प्रोजेक्टिंग अबव टेरेस लेवल। तो याद रखना, एक होता है एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल जो इंक्लूड किया जाता है, प्लस एरिया ऑफ वॉल्स एट टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट टेरेस लेवल वो इंक्लूड किया जाता है, प्लस पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। जो पोर्चेज होते हैं नॉन कैंटिलीवर टाइप के वो, और जो एरिया ऑफ वॉल्स एट टेरेस लेवल प्लस एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल, तीनों इंक्लूड किए जाते हैं। और जो नहीं किए जाते नॉट, वो होते हैं एरिया ऑफ लॉफ्ट्स, कॉर्निसेज एंड टावर प्रोजेक्टिंग अबव द टेरेस लेवल। ये तीनों इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इंक्लूड किया गया जाता है एरिया एट बरसाती एट टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट टेरेस लेवल एंड पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो इंक्लूड होती हैं और जो नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264। प्राइम कोस्ट इज, प्राइम कोस्ट क्या होता है देखते हैं ऑप्शंस। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स एट शॉप, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट ऑफ वर्क, द इंटरेस्ट रेट ऑन आर्टिकल्स एंड द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल वर्क डन। तो याद रखना है, प्राइम कॉस्ट वो होता है जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एट शॉप, यानी कि दुकान में वस्तु की जो वास्तविक लागत है वही हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 265 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी जे 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में इंक्लूड नहीं होते। पहले प्लेन्थ एरिया का पूछा था इंक्लूड और नॉट इंक्लूडेड, अब फ्लोर एरिया की बात कर रहा है। फ्लोर एरिया में कौन कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं देखते हैं। एरिया ऑफ द वॉल्स आर नॉट इंक्लूडेड, सेल्स ऑफ द डोर्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड सेल्स ऑफ द विंडोज आर नॉट इंक्लूडेड। ये तीनों ही इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बट इंक्लूड किसको किया जाता है, सिर्फ क्लियर कवरेज एरिया को। तो ये 1 है हमारा करेक्ट है। तो नॉट इंक्लूडेड पूछा था तो 2, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे फ्लोर एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लियर कवरेज एरिया इंक्लूड होता है, एरिया ऑफ द वॉल्स, सेल्स ऑफ द डोर एंड सेल्स ऑफ द विंडोज आर नॉट इंक्लूडेड। नोट्स बनाते रहिए, इतनी सारी चीज़ें आप भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नोट्स बनाएंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तभी एग्जाम में चीज़ें याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे और कन्फ्यूज होकर गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 266 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी जे 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। पहले हमने इंक्लूडेड देखा था, अब नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है प्लिंथ एरिया में। तो ऑप्शन है एरिया ऑफ द लॉफ्ट्स, एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल एंड पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। ये तीनों मैंने आपको बताए थे, ये इंक्लूडेड होते हैं। एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल एंड पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। और जो नहीं इंक्लूडेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, एरिया ऑफ द लॉफ्ट्स, कॉर्निसेस एंड टावर प्रोजेक्टिंग एट टेरेस लेवल। कॉर्निसेस, टावर प्रोजेक्टिंग एट टेरेस लेवल एंड एरिया ऑफ द लॉफ्ट्स, ये तीनों इंक्लूडेड नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 एसएससी जे 2018 इवनिंग शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर कार्ड्स ट्रैक। जो लीड होती है कार्ड्स ट्रैक में, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा यूज़ करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्वेश्चंस में। अगर मेटल ट्रैक्स हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा, कार्ड्स ट्रैक में 1.1 होता है और सैंडी ट्रैक्स में 1.4 होता है। मेटल ट्रैक्स में 1 होता है लीड का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कार्ड्स में 1.1 एंड सैंडी में 1.4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 268 एमपी व्यापम 2017 सेकेंड मीटिंग। अ फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सम ऑफ पेनल्टी पेएबल बाय कॉन्ट्रैक्टर
हैविंग नो रिलेशनशिप विद द रियल डैमेज इज नोन एज। एक फिक्स स्टेपुलेटेड सम ऑफ पेनल्टी है जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ती है जिसका रियल डैमेज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उसे क्या होता है वो देखते हैं ऑप्शंस। कॉम्पनसेटरी पेमेंट, लिक्विडेटेड डैमेज, फिक्स्ड पेनल्टी या डैमेज चार्ज। इस टर्म को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, परिनिर्धारित क्षति। ये पहले से ही फिक्स की जाती है, इसको बाद में फिक्स नहीं करते, पहले से फिक्स की जाती है और ये पर डे चार्ज की जाती है। तो इसका रियल डैमेज से कोई लिंक नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्टर को पर डे देना पड़ता है चार्ज, इसे बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, और इसका रियल डैमेज से कोई लिंक नहीं होता। तो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 269 एसएससी जेईई 2017 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क बट देयर क्वांटिटीज आर नॉट मेंशन। क्वांटिटीज मेंशन नहीं की गई हैं, टुगेदर विद देयर करंट रेट इज कॉल्ड। डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया सारी आइटम ऑफ वर्क का उनके करंट रेट के साथ, बट उनकी क्वांटिटीज मेंशन नहीं की गई हैं, तो उसे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को? टेंडर, शेड्यूल ऑफ रेट्स, एनालिसिस ऑफ रेट एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स, यानी कि दरों की अनुसूची। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें चीज़ समझ आ जानी चाहिए थी कि शेड्यूल ऑफ रेट्स की बात कर रहा है, और ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 270 एमपी व्यापम 2017 सेकंड मीटिंग। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लीस्ट विंडो ओपनिंग फॉर 30 मीटर क्यूब इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द रूम? लीस्ट विंडो ओपनिंग 30 मीटर क्यूब इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द रूम के लिए कितनी होती है? इसकी एक्चुअली में 4 कंडीशंस होती हैं, बट 2 ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। अगर 30 से 40 टोटल एरिया है, 30 से 40 मीटर क्यूब अगर रूम का टोटल क्षेत्रफल है, तो उसके लिए विंडो ओपनिंग जो होगी उसका कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। विंडो ओपनिंग कितनी होनी चाहिए उसके लिए? 1 मीटर स्क्वायर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड केस हमारा क्या होता है? अगर विंडो ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो जो टोटल फ्लोर एरिया है, कुल फर्श का क्षेत्रफल है, उसका 10 से 20% लेके चलते हैं। कितना? हम 10 से 20%। यानी 30 से 40 मीटर क्यूब अगर वो है एरिया रूम का वॉल्यूम है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा लीस्ट विंडो ओपनिंग। और अगर हमारा फुल क्षेत्रफल है तो उसके लिए विंडो ओपनिंग कितनी रखेंगे? 10 से 20% पूरे फुल क्षेत्रफल का। याद रखना हमें, कुल फर्श के क्षेत्रफल का 10 से 20% हो जाएगा हमारा विंडो ओपनिंग के लिए। 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, बाकी 2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 271 एमपी व्यापम 2017 सेकंड मीटिंग। द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट डिजाइन के रेगुलेशंस, क्वांटिटी ऑफ वर्क्स, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज नोन एज। देखिए सब चीज़ें जो है टेक्निकल टर्म्स हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल दे रहा है, तो अपने आप में ये आंसर इजीली आपको पता चल जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस। एक्सपेंडिचर सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, नन ऑफ द अबव एंड टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल टर्म की बात हो रही है तो टेक्निकल सैंक्शन ही होगा ना बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 272, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं। यूपीआर वीएनएल जेईई 2014 में पूछा गया है। 2 स्रोत प्रत्येक 70 डेसिबल की आवाज़ पैदा कर रहे हैं तो प्रभावी आवाज़ कितनी होगी? तो नेट हमसे जो आवाज़ है वो पूछ रहा है, साउंड पूछ रहा है, तो 70 + 70 = 140। यही करते हैं बच्चे, तो 70 + 70 140 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हम तो ऑप्शन डी लगा देते हैं, बट ऑप्शन डी तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चा खुश है कि मेरे नंबर आ रहे हैं, बट एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो याद रखना, साउंड के केस में ऐसा होता है, अगर 70 + 70 को जोड़ रहे हैं 2 को, तो वो आता है हमारा 73 डेसिबल्स। कितना? 73 डेसिबल्स, ना कि 140 डेसिबल। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन फ्यूचर कभी आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। 70 + 70 जो होता है साउंड के केस में 73 डेसिबल्स होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 273 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी व्यापम 2017 सेकंड मीटिंग। एरिया ऑफ द विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट ऑफ द डैश ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। अभी आपको मैंने बताया कितनी होनी चाहिए, 10 से 20% होनी चाहिए फ्लोर एरिया की। क्या होती है हमारी विंडो ओपनिंग जो है वो 10 से 20% होनी चाहिए हमारे टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द रूम की। तो ऑप्शन बी ही है यहाँ पे जो 10 से 20% के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर 30 से 40 मीटर क्यूब रूम की वॉल्यूम होती तो उसके लिए विंडो ओपनिंग कितनी होती है हमारी? 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का, यूपीआरवीएनएल जेईई 2014 में पूछा गया है।
हाथ दर एक मशीन की है 20 पैसे प्रति वर्किंग घंटे। मशीन का कबाड़ मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू है 3000 और ये हाथ दर हमारी डेप्रिसिएशन है और उसकी कार्य करने की क्षमता 18,000 घंटे है। तो मशीन का क्रय कीमत गणना कीजिए। तो 20 पैसे है प्रति वर्किंग घंटे, तो घंटे की कीमत कितने 18,000 घंटे। तो रुपये करने के लिए 20 पैसे डिवाइड बाई 100 कर दो, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 18 × 36 या तो हमारा 3600 रुपीज़ प्लस स्क्रैप वैल्यू हमें कितने की बना 3000 रुपीज़। टोटल डेप्रिसिएशन 3600 हुआ था और स्क्रैप वैल्यू 3000 थी। तो इनको जोड़ के क्या मिलेगा हमें 6600 रुपीज़, जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 11, क्वेश्चन नंबर 275, कारपेट एरिया मीन्स। ये पूछा गया ड्राफ्ट्समैन बी टाइम 27 नवंबर 2016 9:30 AM। कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन। प्लिंथ एरिया माइनस ऑक्यूपाइड बाय वॉल, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, एरिया अबव प्लिंथ लेवल, प्लॉट एरिया ऑफ द साइड। प्लॉट एरिया ऑफ साइड तो बिल्कुल गलत है, एरिया अबव प्लिंथ लेवल हमारा बिल्टअप एरिया होता है। बचे दो ऑप्शन, तो देखेंगे टोटल फ्लोर एरिया में से अगर सर्कुलेशन एरिया माइनस कर देंगे तो वही हो जाता है हमारा कारपेट एरिया, यानी कि ऑप्शन बी। जहाँ जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हैं उसी को तो हम कारपेट एरिया बोलते हैं। टोटल फ्लोर एरिया में से अगर सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर दोगे तो वहाँ कारपेट हम बिछा देंगे, हमारा कारपेट एरिया हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। यहीं पे एंड होता है हमारा पार्ट 11, जिसमें हमने 251 से 275 क्वेश्चंस तक कवर किए हैं। ऐसे आगे और भी पार्ट्स आते रहेंगे। पार्ट 21 तक अराउंड हम इस एस्टिमेशन सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और अपना डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड्स में और नीडी वंस में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके विदाउट पेइंग एनी मनी। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।